ओम शांति। हम ब्राह्मणों का योग ऐसा हो जो लगाना ना पड़े, बल्कि तोड़ जब टूटे तो उसमें दिक्कत हो, जिसे बाबा कहते निरंतर योगी बनना। आज भी बाबा याद पर ही प्रकाश डाल रहे हैं कि बच्चों की याद जो बाबा चाहते हैं लवली, वो बनती नहीं। ज्ञान में तो माया विघ्न नहीं डालती, लेकिन याद में माया विघ्न डालती है। मुरली क्लास में तो बाबा के बच्चे दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं, लेकिन मुरली क्लास से पहले का योग भी मुरली की ही भांति अनिवार्य है। वो अपने को महत्व नहीं दे पाते। तो आज बाबा फिर से हमें याद की क्वालिटी का याद, निरंतर याद, सतत याद, अटूट याद, विक्रम विनाश करने वाली याद, अविनाशी कमाई जमा करने वाली याद, हमें खुशबूदार फूल बनाने वाली याद की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। मैं ही सूर्यवंशी देवी देवता घराने की आत्मा। मुझे मम्मा पापा को, दादी दीदियों को जो डिक्लेयर्ड है कि ये सूर्यवंशी हैं, फर्स्ट जन्म के हैं, उनको अनुसरण करना, उनको फॉलो करना है। घड़ी घड़ी देह के भान के 2500 वर्ष के रोल जो हमने बखूबी प्ले किया, उसको फुल स्टॉप करना है। तभी हम कोड़ियों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक बाप से सच्चा संग रखना है। बाबा के ही महावाक्यों को हम बाबा की मुरली के माध्यम से सुनते हैं। आज बाबा की 4 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सकता। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया।
तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। अब चिंतन का विषय दे दिया ना बाबा ने, सतयुग की एक्टिविटी क्या थी और कलयुग की एक्टिविटी क्या है, और संगम की एक्टिविटी क्या है। तीनों अलग अलग है, एक है? तो तीनों अलग अलग है, तो चिंतन करो, मंथन करो। तो सतयुग में हमने सतयुगी बखूबी प्ले किया, कलयुग में कलयुगी बखूबी प्ले किया, तो संगम में अब जानकारी को भी परिवर्तन प्रैक्टिकल में करना है। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, कितना रोमांच हो जाता है। जैसे कोई बॉल को नीचे फेंको तो वो बॉल एकदम क्या होती है, उतने ही प्रेशर से ऊपर जाती है, हल्की होके उड़ जाती है। ऐसी जब ये शब्द बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, तो एकदम कल्प कल्प की हीलिंग आत्मा के अंदर हो जाए। कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, क्या मकसद है उसके पूछने का। वो अपने जैसा मुझे बनाना चाहता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख पुरुषोत्तम चोला देखते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अब श्वेत वस्त्र तो बाबा ने हम बच्चों को दे दिए, श्वेत मन बनाने की बाबा ने कला विधि दे दी, लेकिन अब इसमें प्रकाश भरना योग के बाद। और जैसे ही हमारे श्वेत वस्त्रों में श्वेत मन में योग का श्वेत प्रकाश भरेगा तो हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। आधा काम तो बाबा ने कर दिया, बस हमें अपने श्वेत में प्रकाश भरना है बाबा का, वो होगा योग से। तो चमकीले बन जाएंगे, जब फरिश्ता माने चमकने वाला श्वेत। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुख धाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। कोई फावड़ा नहीं चलाना, कोई हल नहीं जोतना, कोई मेहनत नहीं, दंड बैठक नहीं लगानी, बैठे बैठे विचार करते रहो। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती हो। अभी एक बच्चे ने मेडिकल में एडमिशन लिया, उसे सर्जरी में मिल गया, नाम आ गया सर्जरी के लिए,
तो उसने जब पहली सर्जरी की तो अपने आप को पहली सर्जरी करते ही उसने डॉक्टर लिख दिया और इतना कॉन्फिडेंट हो गया उस सर्जरी की सक्सेस से कि बस मैं तो बन गया डॉक्टर, जबकि अभी तो 4 साल पढ़ी। तो बाबा भी कहते कि जब तुम पढ़ने लगे बाबा की अलौकिक पढ़ाई तो नशा चढ़ जाना चाहिए। किस बात का? कि मैं ही सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहां बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे। हाँ, आज हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने 4 सत्य बताए और फिर 4 सत्य में भी आत्मा परमात्मा की सत्यता का डिस्टिंक्शन बताया कि परमात्मा ही सत्य है, क्योंकि वो ऑलवेज सोल कॉन्शियस है। सोल कॉन्शियसनेस ही प्यूरिटी है, बॉडी कॉन्शियसनेस प्यूरिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस प्यूरिटी में नहीं आता। परमात्मा ऑलवेज सोल कॉन्शियस है, इसलिए वो परम सत्य है। आत्मा सत्य बनती है और असत्यता में आती है, उसमें मिक्स है। यहां बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही ये नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, कल ही सतयुग था और कल फिर बन जाएगा सतयुग। उस आलमाइटी के लिए 5000 साल कोई लंबी रील नहीं है, वो तो डायरेक्टर है उस रील का। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहां बैठे हो, यह तो याद होगा ना हम आए हैं, ये तो याद होगा ना हम किस लिए आए हैं यहाँ। बोलो किस लिए आए हो यहाँ माताएं? हाँ, अच्छा, और नरसिंह नारायण कैसे बनोगे? हाँ, पढ़ाई से। पढ़ाई कैसे करोगे? पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है भाई बताएंगे। पढ़ने जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है? नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ जाता है। और बोला भैया, लक्ष्य होता है कि लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य होता है और बाबा की श्रीमत पे चलना है, श्रीमत पे चलना है, पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है ना, श्रीमत पे चलना है। और सुभाष भाई, पढ़ने जाते ही तो क्या होता है? मैं ये बनूंगा। बाबा की याद में ये होता है। पर बाबा की याद की तो बात है ही है, पर जब लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे तो क्या क्या होता था, उसे लाओ पहले दिमाग में। ये होता है कि हम ये बनेंगे या एम रहता है, एम रहता है और मार्क्स लेने का रहता है, और टीचर के साथ कंसंट्रेट रहने का रहता है, सिलेबस पे फोकस रहता है। और इन सब का परिणाम क्या होता है? क्लास परिवर्तन हो जाती है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं उसी कमरे में बैठे रहो, क्लासरूम पर साल बदलता है। तो बाबा इसको क्या शब्द देते हैं परिवर्तन को? रिज्यूविनेट होने के लिए आए हो। या तुम किस लिए आए हो? रिज्यूविनेट। रिज्यूविनेट क्या? बॉडी से सोल में रिज्यूविनेट होना है, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता में रिज्यूविनेट होना है, बाह्य कमाई से आंतरिक कमाई में रिज्यूविनेट होना है, दैहिक संबंधों से आत्मिक संबंधों में रिज्यूविनेट होना है। पढ़ाई में ही तो सारी डिग्री आ जाएगी। बोलो, रिज्यूविनेट माना पुनरुद्धार। रेह किन बातों से लगी उस चीज को हटाना है और उसे स्मूथ बनाना है। वो कौन सी बातें? वो अलग बातें। रिज्यूविनेट शब्द का हिंदी अर्थ है पुनरुद्धार। यहां बैठे हो, यह तो याद होगा ना हम आए हैं रिज्यूविनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है, जितने भी मंदिर होते हैं ना पुराने मंदिर, उनका जीर्णोद्धार को रिज्यूविनेट बोलते हैं।
आत्मा के पुरानेपन से नवीन सद्गुणों के विकास को रिज्यूविनेट बोलते, पुनरुद्धार बोलते, जीर्णोद्धार बोलते। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर, इनको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एवं ऑब्जेक्ट है। सतयुग में हमें चश्मा नहीं होगा। जब देव आत्मा संदेश पुत्री में आती थी तो चश्मे उतार लेती थी, क्योंकि सतयुगी दुनिया में कोई भी चश्मे वाला, स्किन का काला, कोई भी सफेद बाल वाला नहीं होगा, कुबड़ा नहीं होगा, बोना नहीं होगा। सब हेल्दी वेल्दी एक सांचे के निकले हुए एक से होंगे। जैसे मधुबन में जाते हैं ना तो सारे एक ही सांचे में बोलने वाले, एक ही बतीसी से बोलते हैं बाबा, एक ही सांचे में चलने वाले होते हैं सारे। वो सतयुग ही होंगे, योग बल के तन वाले होंगे, दिव्यता जी। सब दीदी एक सी रहते हैं, वो तो सभी दीदियां एक सी लगती हैं। सभी दीदियां किसी के पीछे भाग लेते हैं और जब जाके मुंह की तरफ देख बात भी कर लेते हैं, और जब वो रेस्पॉन्ड नहीं देती, जब समझ में आता है कुछ गड़बड़ हो गई, वो दीदी से बात भी कर लेते हैं, देख भागते ही नहीं है, दीदियों से जाके बात भी कर लेते हैं, और दीदियां समझ भी जाती हैं इनकी समस्या, मुस्कुरा देते हैं। जब वो मुस्कुराती हैं और जवाब नहीं देती हैं तब हमें लगता है तो कुछ गड़बड़। तो वह ढूंढा, भाई बहनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, ट्रेन में जाते हैं उनको भी पहचानना मुश्किल होता है, जो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी पहचानना मुश्किल हो जाता है, सबके बूट पॉलिश हो जाते हैं। इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है जो मधुबन के 5 दिन के बाद हमारी मन की, तन की, जीवन की सोच नजरिया होती है। संगम युग तो वही है हमारा। बाकी तो क्या होता है, अंदर हाजिरी तो लगा के जाओ भैया, एक बार अंदर दर्शन दे के जाओ। इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। बाबा हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। आजकल स्कूलों में तो अच्छे कर्मों के लिए माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, पढ़ाने की खुद लेते हैं, लेकिन हमारा माता पिता, बंधु सखा, साजन, सतगुरु, खुदा दोस्त दोनों जिम्मेदारी लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे, सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। एक भी मार्क्स मुझे कम नहीं लेना है। ये नशा हो, ये संकल्पित हो, टॉप जाना है। टॉप 10 क्यों, 1 क्यों नहीं। जब 1 का लक्ष्य होता है तब 10 तक पहुंचते हैं। हम आत्मा विपतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तो मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार, सारा मदार, ठीक से बोलो। सारा मदार, सारा मदार याद की यात्रा पर है। याद अलग है, यात्रा अलग है। यात्रा माने ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग माने स्थानांतरण, परिवर्तन, सिर्फ यात्रा। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, आखिर तो ऑलमाइटी बोल रहा है ना, तो याद और याद की यात्रा में कुछ अंतर होगा, उसे अंडरलाइन करना है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो?
याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। जाना है परम धाम और पहुंच जाते हैं लक्ष्मण मंदिर, तो कहाँ हुई याद की यात्रा? गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। तो याद की यात्रा को चेक करो कि आत्मा क्षमा करी है, देह से न्यारी है, चैतन्यता है उसमें, सतयुगी संस्कार मत खोल के देखो अपनी आत्मा में, सतयुगी संस्कार को, सतयुगी पार्ट को, खुद देखो, उसका नाम है यात्रा। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। संकल्पों को विकल्प में बदलवा देती है, बुद्धि को कहीं ले जाती है। जहां जहां बुद्धि दिन भर की दिनचर्या में रही होगी ना, वहां ले जाती है। अभी सुना ना, ब्रह्मा माँ ने हमें जन्म लेते ही 2 शस्त्र दिए, जो बताए हाथ उठाओ, 2 शस्त्र जो दिए, 1 2 और रोशन भैया ने उठाया हाथ जी, अच्छा। और पिंकी ने अभी सुना, अभी नहीं बोल रही है, हाथ नहीं उठा रही है, बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। 2 दिव्य शस्त्र दिए बाबा ने अडॉप्ट करते ही ब्रह्मा माँ से जन्म लेते 2 शस्त्र। हाँ हाथ उठाओ, लंबे लंबे हाथ उठाओ, देखती हूँ, फिर मैं पूछूंगी कौन सी। हाँ गुलाब भाई, रोशन भाई, दिव्य दृष्टि 1 2, अच्छा ध्यान, कोई बात नहीं। अच्छा इधर सुमन, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, बोलो मुख से, ब्रह्मा माने, बोलो मुख से, ब्रह्मा माने हम बच्चों को 2 दिव्य शस्त्र दिए। 2 दिव्य शस्त्र दिए। नंबर 1 नंबर 1 दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि, नंबर 2 दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि बताया, पहला दिव्य दृष्टि बताया। देखो ये भी सूक्ष्म करेक्शन, इसका नाम है पढ़ाई। दिव्य बुद्धि नहीं, पहले दिव्य दृष्टि, फिर दिव्य बुद्धि। जो सुनते हैं तो उसको करेक्ट करते हैं अपने आप को, राइट। 2 शस्त्र है। दिव्य बुद्धि कैसे, उन्होंने फिर एक्सप्लेन करके बताया। अभी आप अपने आप को दिव्य बुद्धि के द्वारा नारायण स्वरूप में देखो। अब स्थूल रूप में तो नहीं देख सकते ना, लेकिन दिव्य बुद्धि से हम अपने आप को सूर्यवंशी पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में देख सकते हैं। मैं ही आत्मा सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण हूं। ये मेरा स्वमान है। दिव्य दृष्टि से मुझे, दिव्य बुद्धि से मुझे दिख रहा है अपनी दिव्यता, अलौकिकता। जिसको आप ज्ञान सुना रहे हैं, यदि वो ज्ञान सुनने वाले को आपकी दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार हो जाए, जिस दिव्य बुद्धि में आप स्थित हो, तो क्या होगा? ज्ञान सुनाना पड़ेगा, वो तो आपसे सुनने बार बार भागेगा। पिताश्री ब्रह्मा बाबा से यही तो हुआ, परिवार में सारे लग गए। और दिव्य दृष्टि जो फिर मुझे प्राप्त हुई है, उससे फिर सारे संसार को देखना। वो उन्होंने उदाहरण बताया, दोनों एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो निरंतर करते हैं, एक पल भी नहीं छोड़ते। अब ये जो मुरली होती है, मुरली को चूरन बना के, पीस के, छान के याद करते हैं। हर पल आत्म अभिमानी बनने का प्रयास करते हैं। जब करते हैं तो अंतर पता चल जाता है। हम आत्मा विपतित से पावन बनने के लिए पावन को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार है याद की यात्रा। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये मैं ही का तूतड़ा बजता रहता है। अरे मैं अगर होता कुछ तो भगवान आके मुझे क्यों चलता?
जो था उसे भूल गया, जो नहीं हूं उसे याद रखना। उसमें को बाबा दिव्य बुद्धि दे करके दिव्य दृष्टि देता है मुझे। तुम युद्ध भी समझते हो, ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। अभी मैं बिंदी सितारा देखता हूँ, घड़ी घड़ी देह आ जाता है। अभी मैं परम धाम को जा रहा हूँ, घड़ी घड़ी नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मन दिन भर की दिनचर्या में शुद्ध पवित्र आत्म अभिमानी नहीं रहा। हल्का मन ऊपर जाएगा, भारी मन जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। फिर वो 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट परम धाम में बैठ नहीं सकेगा। और वही मेरा मक्खन है जो 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 50 मिनट घंटा भर परम धाम में अपनी आत्म स्थिति में स्थित होकर के बैठ जाऊं, वही मेरी प्रभु मिलन की सत्य स्वरूप की उपलब्धि है। ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बाबा कहते हैं मिनिमम चार्ज, जैसे मोबाइल का मिनिमम चार्ज आधा घंटा होता है ना, पौना घंटा, ऐसे एट ए टाइम 45 मिनट कनेक्ट हो जाए। चलो 45 मिनट नहीं तो डेड ऑनेस्टी से 10 मिनट तो कनेक्ट हो। ट्राई करो अपने को। आज कितने मिनट कितने सेकंड योग की क्वालिटी क्या थी? योग तो किया, लेकिन क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी माने अनुभूति। अनुभूति हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का निर्माण करती है। अनुभूति गम्य योग। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी है बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं, सारा दिन नहीं आया। बड़ी खुशी रही। जब बाबा की श्रीमत पर चलते तो हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं तो कौन सी खुशी है? हमारी मन की प्रसन्नता, प्रभु की समीपता ही हमारी खुशी है। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे। ये कोई समझते थोड़ी ही है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन गए। ये नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे इस तन में आता हूं। फिर भी मनुष्य मुझते हैं क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज नहीं हो सकती। ये बातें तुम ही समझकर दूसरों को समझाते। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती और सिखलाती। आत्मा नोट कर, आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से
रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले। नॉलेज कौन लेते? नॉलेज कौन लेते? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेज फुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। आत्मा शब्द तो उन्होंने सुना पड़ा है, लेकिन हम आत्मा खुद हैं और ऐसे हैं ये किसी को नहीं पता है। ये चाबी, ये जादू मंत्र बाबा ने हमें दिया है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़ी है। गायन है, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे। वे दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता, कंपैशन, लोगों के प्रति रहम भरपूर है। करुणा और दया दोनों भरपूर है। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। अपने आत्म कल्याण की, आत्म उन्नति की, आत्मिक कमाई की, आत्म निरीक्षण की, आत्म परीक्षण की हमें भी समझ नहीं थी। बाबा ने आकर ही हमको समझ लिया। आते हैं तो क्या कहते हैं? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? ये तो हम पुरानों को ही पता है। क्योंकि आत्मा को जब सच्चा सुख मिलता है, जब आत्मा का भोजन मिलता है, तो आत्मा को रियलाइज तो नहीं होता, और वो क्या शब्द कहते हैं? अच्छा लगा। ये हम बच्चों को मालूम है क्या अच्छा लग रहा है। आने वाले को शांति अच्छी लग रही है, यहाँ की शांति बहुत अच्छी है, यहाँ बस अच्छा लग रहा है। उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता, पर हमें तो आनंद का अनुभव है ना। कहेंगे हाँ, प्रभु की गोद मिली, सच्चाई मिली, पवित्रता मिली, शांति आत्मा का स्वधर्म मिला। ये सब चीजें यहाँ मिल रही है आने वाली आत्मा को, वो उसे अच्छा लग रहा है। ये उसकी ख्वाहिश है, नेसेसिटी है, आवश्यकता है हर आत्मा की। और ये कहीं दुनिया में नहीं। कल दिल्ली में कहीं शिवानी बहन आई तो वो बहनें यही बोल रही थी कि हम कितने लंबे समय से शिवानी बहन को सुनते थे, लेकिन रूबरू मिलने का कभी अवसर नहीं मिला। इस कार्यक्रम में हम उन्हें मिले हैं तो उनके वाइब्रेशन से हम बहुत आह्लादित हो। चेतन से क्या मिलते हैं? वाइब्रेशन मिलते हैं, वो स्वरूप मिलता है जो हमें ऑनलाइन नहीं मिल सकता है, यूट्यूब फेसबुक पे नहीं मिल सकता है। जो बाबा ने ये सिस्टम बनाया है, क्लास रूम में बैठकर क्लास को करना, इसमें हमारा देवान क्या हो जाता है? छुमंतर हो जाता है, बाहर ही रह जाता है गेट के। बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी। जैसे कौन सा शब्द दिया बाबा ने? बेबी बुद्धि थी। बच्चे नहीं, बुद्धि, बेबी बुद्धि थी। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता। बच्चा इनोसेंट होता है, कोई उसमें बुद्धि भी नहीं होती है। सांप और आग को कौन किसको पकड़ूं किसको नहीं पकड़ूं ये सब बोध नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और अवगुण भी नहीं है। पापा ने कहा है अंकल, पापा घर में नहीं है, अवगुण भी नहीं है। उसे ये नहीं पता पापा क्यों अंकल से मना कर रहे हैं, उसे नहीं बुद्धि है। तो बच्चे माना जिसमें ना कोई बुद्धि है ना कोई अवगुण, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। बच्चे की अवस्था कैसी होती है?
कर्मातीत होती है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वह फूल है। बाबा हमें अब खुशबूदार फूल पर ला रहे हैं। सबको कशिश करते हैं, किसी का भी बच्चा हो वो भी हमें क्या करता है, खींचता है। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आई ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते। पुरानी दुनिया में कोई भी बात, किसी के पास भी चले जाओ, क्या बात करेंगे, देह संबंधी। और देह में क्या है, कांटे। देह का लेन देन, देह की चर्चा, देह की चिंतन। हम बीमार होंगे, हमसे कोई पूछेगा कैसे हो, तो क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे। उनसे तो खुशहाल नहीं कहेंगे, फरिश्ते की चाल नहीं कहेंगे, लेकिन और एक बाबा ने शब्द दिया है, ठीक है, अच्छे हैं। ठीक ठीक कहते चलो, अच्छे अच्छे कहते चलो, तो हमारी बीमारी हमारे मन के ऊपर आएगी नहीं। ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, साइकोसोमेटिक इलाज हो जाएगा। बाबा ने नहीं कहा कोई बीमारी, आप बीमार और कोई पूछे कैसे हो तो कहो ये तो देहभान हो गया। उन्हें कहो नहीं, आपको लग रहा है क्या। हम कभी भी कोई डॉक्टर के जाती है तो जो बहन बीमार होती है उसे तो डॉक्टर पूछेगा और ये बहन जी कैसी है, क्योंकि जो बीमार नहीं होती वो बीमारी का शक्ल बना लेती है। और बीमार वाली को पक्का होता है कि मम्मा बाबा के चेहरे पे बीमारी, बीमार होते हुए भी नहीं दिखती थी, वो तो उसे याद करके अपने को टिकटॉक कर लेती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और वो जो डॉक्टर पूछेंगे उससे, अच्छा और बहन जी आपकी क्या हुआ है, तब वो बहन जी कहेगी पेशेंट ये मैं नहीं हूं। तो ये बाबा ने टेक्निक दी है ना। हम बीमार, पता है ना मेरे पासू चल रही है मेरी, मुझे पता है ना, उसका इलाज भी मालूम है ना, कर लिया ठीक। तो कोई भी पूछे तो कभी नहीं कहो बुढ़े हैं, बीमार है, परेशान है, हैरान है, नहीं। हम एकदम डबल होते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरा बैठा हुआ है सर्जन, मेरा बैठा हुआ है दोस्त, मेरा बैठा हुआ है खजांची, मेरा बैठा हुआ है जिम्मेदार, मेरा धनी है, मेरी रखवाली, मेरी केयर टेक करने के लिए मेरा धनी है। ये स्मृति ही याद है, ये जिंदगी की जीवन शैली ही याद है, कोई अलग थोड़ी है याद हमसे। मुश्किलों से कह दो, बोलो, एक लेटर डालते रहा करो हर मिनट में, मुश्किलों से कह दो। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल, कल तो हमारा ही राज्य। खुशियों की खुराक खाते रहो, इसलिए इसको दुखदान कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं। जो दुनिया का धूम धड़ाका है ना, वो सब ऐसे है जैसे वो बकरी पे बला चढ़ाते हैं ना, बकरे को बलि पे चढ़ाते हैं तो कितना सजाते हैं, बेचारे सज धज रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अंतिम विनाश की आहुति टलने के लिए। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते और बाप पर फूल चढ़ाओ। कैसे फूल चढ़ाते हैं, जो नीचे गिरा हुआ फूल नहीं चढ़ाते, खुशबूदार फूल चढ़ाते।
डाल से तोड़ के चढ़ाते हैं। शुद्ध काय जो कहे जा, जो नीचे गिर जाए वो गिरा हुआ चीज भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार कर, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। एकदम तो नहीं बदला ना, शनि शनि स्लोली स्लोली जू मिसल सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। सतयुगी एक्टिविटी और कलयुगी एक्टिविटी। और हमारी कौन सी एक्टिविटी है? संगम युगी एक्टिविटी। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आ ना सके। इस ड्रामा के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर आत्मा बड़ी बैठी। आत्मा पूर्व जन्म में पोत्रे धोत्रे छोड़ के आई और उसके अंदर बालक का ही संस्कार नहीं है, वो बुजुर्गी के संस्कार, अनुभव के संस्कार भी भरे हुए। बस हम उसको देह से देखने के कारण उसको छोटा समझ लेते हैं। यदि हम आत्मिक भाव से बालक को देखें तो हम उसे कभी अपने से कम नहीं आंकेंगे। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते। ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते। इसलिए माँ बाप, इसलिए शास्त्र, भक्ति मार्ग के शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि माँ बाप का 12 वर्ष तक तो बच्चे के प्रति कोई भी किया हुआ कार्य लगता है। उसके बाद बच्चे का कर्म और भाग्य अपने आप फलने फूलने, उसके बाद माँ बाप कुछ नहीं करती, उस आत्मा का सारा चलता है। लेकिन देह भान की टेंडेंसीज होने के कारण हम कर्तापन के भान को अपने में, देह भान को और ऊंचा चढ़ाने के कारण उसे पकड़े रखते। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे। आप, हर माँ बाप बच्चे को लायक बनाना चाहता है, लेकिन आज कलयुग के अंदर नालायकों की फौज खड़ी है। कोई कैसे उस झेल रहा है, कोई कैसे झेल रहा है, पर लायक नहीं बने। 2%, 5%, 10% से ज्यादा लायक संतानें कलयुग के अंदर है नहीं। यहीं से आ रहे, यहीं का घोरिया यहीं घुल रहा है। आप उन्हें लाख यत्न करके सुख बांध दो पीठ पे, कमर पे, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर दुख के संस्कार, देह विषय विकारों के संस्कार भरे हुए, और विषय विकारों के संस्कारों से सुख नहीं मिल सकता है, वो ही मिलेगा। हम विधि के विधान को टाल नहीं सकते, हम में वो ताकत नहीं। ये स्कूल है ना, इस ड्रामा के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। वो तो सत्यवचन महाराज, गुरु जी पढ़ते जाते हैं और खोज सुनती रहती, क्या सुना क्या नहीं सुना कुछ नहीं पता। अब सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता तो फिर उन्होंने, सुनाने वालों ने म्यूजिक साथ में ले लिया, इंटरेस्ट डेवलप हो, वो बजा बजू के सुन चले जाते। शास्त्रों की बात वही पुस्तकों में रह जाती। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। पूछ रहा है बाबा, जब तुम सदगति में होंगे तो तुम भक्ति करेंगे? नहीं करेंगे। वहाँ है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। योगेंद्र भैया, योगेंद्र भाई हाथ लगाना भैया। बाबा क्या कह रहे, कहाँ चले? लंबी यात्रा पे निकल गए आज तो। चिंतन में था वैसे है? आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है,
दूसरा आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। तुम बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मुझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते? बेहद का बाप पढ़ाते। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा, बहन का शरीर कैसा। आत्मा तो एक छोटा सितारा है, तो शरीर तो मुखौटा है। जो लगाने थे ना, हनुमान का मुखौटा, कुंभकर्ण का मुखौटा, राम का मुखौटा, सीता का मुखौटा, ऐसे ये तन तो मुखौटा है, पार्ट प्ले करने वाली तो आत्मा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतनी ढेर ऑर्गन्स मिले हुए। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में। घर में आत्मा बाप को याद करेगी, पूछ रहे बाबा, घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं। वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। कितना समय लग रहे, याद आता है? कितना समय लग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर में शुरू होता करना है एक्यूरेट हिसाब। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकता। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है। आप 10 घड़ी इकट्ठी कर लो, सबकी घड़ी में सेकंड मिनट कुछ ना कुछ अंतर होगा। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज नहीं लगा सकते। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वे आते ही है बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य एक न मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो, इतराम भैया, तुम बच्चे यहाँ आते हो पुष्पा में, नर से नारायण। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के। हमारी योग की अवस्था कैसी हो? शंकर की जैसी, अशरीरी, निराकारी,
सम स्थिति, निंदा हमारी जो करे। बोलो आगे। अगर योग पक्का होगा तो निंदा हमें व्यापेगी नहीं, मन के पेंडुलम को हिलाएगी नहीं। अभी तो मन का पेंडुलम उतावला रहता है महिमा सुनने को। ये जब महिमा सुनने की इंटरेस्ट खत्म हो और कोई कितना भी हमें कहे, जितने भी धर्म गुरु हुए, जितने भी देव आत्माएं बनी, उन्होंने कितनी आलोचनाएं, निंदाएं, अपमान, तिरस्कार सहन किया, उन्हें सहन नहीं लगा, वो आनंद आया। वन देवी आती है राम के पास, कहती प्रभु तुम पर्णकुटी बना रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? तो क्या कहती है राम, तो जिस रास्ते से मैं चल के आया हूं ना, उस रास्ते के कांटे हटा। उसने कहा राम आप तो आ चुके, तो उस रास्ते के कांटे हटा के मैं क्या करूंगी? पर्णकुटी में कुछ मदद कराओ ना। लेकिन नहीं, अभी भरत मेरा भाई आने वाला है, उसके पग में वो कांटा, जो दर्द मुझे हुआ है कांटे का, वो मेरे भाई को ना हो जाए। इसे कहते हैं भ्रातृत्व भाव, इसे कहते हैं आत्मिक स्थिति। कहाँ है मेरी उस सोच की क्वालिटी? ये तो त्रेतायुगी राम का सोच था, ये तो सूर्यवंशी घराने की आत्मा बनने वाली। वो त्याग, वो वैराग्य, वो सुख देने का भाव। आत्मिक भाइयों, वो विकारी है, वो पतित है, वो कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बाबा के बच्चे हैं। उनके लिए मैं फूल बिछा के अपने चिंतन के, अपने वाइब्रेशन के तैयार हूं। क्वालिटी ऑफ सोच, वृत्ति। कोई मुझे कुछ दे रहा है, मैं उसे न लूं। अच्छा मिले वो भी नहीं, बुरा मिले वो भी नहीं। अच्छा दिलाया बाबा ने, बुरा दिला रहा है रावण, मुझे मालूम है ना, उसको यूज करो। अभी तो घड़ी घड़ी हमें कहे अरे आप तो बहुत अच्छे हो, क्या आनंदित हो जाएंगे, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। लेकिन बाबा से दृष्टि ली, शक्ति ली, क्या इस शब्द को सुनने से जो मुझे आनंद और आह्लाद मिल रहा है, वो योग में बैठ के मिल रहा है? प्रसन्नता चेक करना। शंकर जैसी योग की अवस्था मेरी हो, तब तो ब्रह्मा बाबा से गूलरे थापते हुए विष्णु का साक्षात्कार होता था लोगों को। मेरी वो सोल कॉन्शियस, मेरी वो सोच की क्वालिटी नहीं है, इसलिए मेरे से अन्य आत्माओं पर, अभी तो मैं ही ले रहा हूं, मुझे कोई नाम करे, शान करे, प्रशंसा करे, नहीं, मेरे बाबा ने जो मुझे सम्मान दिए उनकी मूर्त बनूं मैं। वो रिजेक्ट के, रिफ्यूजी के डिब्बे में डालता रहता हूँ, और दुनियादार लोगों, गंदे जो लोग हैं, दुनियादारी के जो लोग हैं, उनसे प्रशंसा चाहता हूँ। जो भगवान ने प्रशंसा के प्रशस्ति पत्र मुझे दिए हुए, उन्हें तो टाकूं अपने चेहरे पे, अपने चित पे। बोलो रणवीर भाई। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है, ये तो विनाश होनी है, बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी कर जरूर। जब ये शरीर छोड़े तब तो फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बम्बोर को आग लगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाए ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी अवस्था को बढ़ाती है। आज तमेड़ी का रखा हुआ, खुले में रखा हुआ पानी हम नहीं पी सकते, वो शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं है ना। अभी एक भगोनी गर्म पानी करके उसमें डाल दो तो हर पीने वाला क्या करेगा?
हर पीने वाले को क्या होगा? खुश वो आराम से पी सकता है। क्या होगा? दुआ निकलेगी उसके दिल से। काम छोटा सा है, काम छोटा सा, पर थीम क्या है इसके पीछे? जो मुझे चाहिए वो बाबा के हर बच्चे को भी चाहिए। इतनी छोटी सी वृत्ति, इतने छोटे से ध्यान को रखने से अनेक आत्माओं का योग बाबा से जुड़वाने का काम करती है। और जिसने ये काम किया उसका दुआओं का भंडारा, छोटी सी बात है, ना भरने वाले ने कुछ कहा ना पीने वाले ने कुछ कहा, नेचुरल प्रोसेस। घर का वायुमंडल कैसा हो गया? इसको बाबा ने हमें बैठने का ज्ञान नहीं दिया। छोटे छोटे सुखदायी काम करते जाओ, जो बाबा ने कहा है उसको प्रैक्टिकल इंद्रियों में लाते जाओ, मनोवृत्ति में लग जाओ। कुछ खर्चा तो नहीं है, कुछ मेहनत तो नहीं है। सोच सोच से संसार बदलता है। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है कि हमारी वृत्ति से, हमारी दृष्टि से, हमारी वायुमंडल से हर आत्मा का टूटा हुआ कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाए। भारत में भी थोड़े बचे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, पूछते होंगे ना दुनिया वाले आपसे, किसके पास जाते हो? तो बाबा सिखा रहा है क्या बोलो? तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। जिससे प्यार होता है ना तो उसमें समाये हुए बोल निकलते हैं। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशुक माशुक होते हैं ना, ये भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना, 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने नोवा बाबा, मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है। त्रेता अंत तक बाबा तो हथेली पर वैष्ट दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है, हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई बिरला व्यापारी ये सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम चाहते हैं बाबा के ऊपर वाला बाबा, ये ब्रह्मा बाबा नहीं, ऑलमाइटी बाबा के पास हम ऑल इन परिवर्तन करने, पढ़ाई पढ़ने जाते। दुनिया को मालूम नहीं, वो कहेंगे कि यह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हैं। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। मान सिंह भैया बाबा क्या कह रहे हैं? हीरे जैसा जन्म अमोलक। अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा क्या करता है?
बोलो माताएं, माताओं को बहुत प्यार होता है एक चीज से। माताओं को कलश दिया है, राइट बात। और एक चीज जो चाबी होती है ना, कौन कौन चाबी रखती है माताएं? नहीं रखती हैं, यहाँ नहीं लाई होंगी, घर रख के आई होंगी छुपा के। माताएं चाबी बिना तो रह ही नहीं सकती, सब माताएं चाबी रखती हैं। एक चाबी जरूर रखेंगी खिड़की की। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है। चाबी से क्या करती हो? बोलो, ताला लगाती तो ही तो चाबी संभालती हो। तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती। अब तुम माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ, अबलाओं को बल देने वाला वह, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। लोग कहें कुल नाशिनी मीरा, मीरा पग घुंघरू बांध नाची, मेरो तो एक दूसरा नाम राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का दीवाना, शोर मचाऊं। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बनो। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते। बाबा की श्रीमत का चिंतन ही हमारी खुशी की खुराक। इस समय बेफिक्र बादशाह, ऐसे बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, बाबा भी नहीं होगा।
अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आज के महावाक्यों का स्लोगन। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सतीश भाई ने बताया ना कि भक्ति में जो करते हैं वो मांगते हैं, भिखारी। और बाबा संगम युग पर हमें क्या कहता है? भक्ति के भिखारीपन से छुटाकर हमें संबंधों में जोड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया, भिखारी मुझसे 10,000 रुपए मांगेगा तो मैं दूंगा, बोलो। और बच्चा मांगेगा मुझे 10,000 रुपए चाहिए तो कर्तव्य समझकर दे दूंगा। और कर्तव्य समझ के 10,000 नहीं दूंगा, उसे कहूंगा 2,000 रुपए, ये 10 तो तू जिस खर्चे में लाएगा वो चला जाएगा, पर ये पॉकेट मनी के लिए 2,000 और ले ले। ज्ञान भी ऐसा ही है। भक्ति में तो हमें जितना और उतना मिलता था, मन की शांति, मनोकामना पूर्ण हो गई। ये भक्ति और भगवान का रिश्ता, विकारीपन। अभी तो मेरा सर्व संबंध, कैसे मेरे शरीर की सारे सेल्स को, उन्होंने सारा साइंटिफिकली समझाया, ज्वाला स्थिति कैसे बनेगी, अशरीरी अवस्था से कैसे निराकारी स्टेज पे हमें कैसे हमारी बॉडी के सारे सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है, कैसे बीमारियां दूर होती हैं। सारा मेडिकल साइंस से बाबा, क्योंकि यही तो उन्होंने विश्व में विख्यात किया है, अपने बाबा के ज्ञान को। ज्ञान के सोच से, ज्ञान की अनुभूतियों से, ज्ञान के ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम बुजुर्ग से युवा बन सकते, बालक बन सकते। यही तो उनका शोध विश्व भर में फैला हुआ है। कैड प्रोजेक्ट का भारत सरकार के एचओडी डिपार्टमेंट ने भी उसको सैंक्शन किया हुआ है। वो हमसे, और उन्होंने खुद ने किया है, उनका हार्ट फैला हुआ है। 40 साल पहले उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और आज इतने हजारों हजार कार्डियोलॉजिस्ट का और पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट करके रिकॉर्ड मेंटेन है बाकायदा। वही चीज हमारे पास है। आज वो 65, 68, 70 के बीच के आयु वाले हैं सतीश जी, छोटे नहीं, हम सबसे आयु में बड़े हैं, लेकिन वो बाबा की श्रीमत की शिक्षाओं से अपने आप को चला, और वही फिर सबको बांटते। उनकी जेब में कभी मुरली ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ऑलवेज मुरली है, ऑलवेज चिंतन में मुरली, ऑलवेज जेब में मुरली, ऑलवेज। जी, जो आज बाबा कह रहे ना खुशी की खुराक खाते, वो 24 आवर्स खाते, जिनकी लौकिक युगल ज्ञान में नहीं चलती थी पहले, लेकिन उन्होंने सतत प्रयास से उन्होंने जो हमारे सामने आई थी, क्या नाम था उनका? बाला बहन। आप समान उन्हें बनाया। खुद स्पीकर हैं तो बाला बहन भी स्पीकर है, खुद समर्पित हैं तो बाला बहन को भी समर्पित किया गया। आज का बाबा का व्यक्त इशारा है, सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना। सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। ये सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना।
सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। पहले स्वयं को संतुष्ट करो, फिर बाबा को संतुष्ट करो, फिर सर्व को संतुष्ट करो। कर सकेंगे। ओम शांति। जैसे हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता है, ऐसे हमारे दिल्ली के एक और डॉक्टर हैं गुप्ता जी, वो भी गुप्ता जी कहलाते हैं।